अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तवक्कुल यानी कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना, और ऐसे वक्त में यकीन करना कि जब बाहरी असबाब कुछ भी साथ ना दे रहे हो, यानी कि हर तरफ से आपको नाउम्मीदी दिख रही हो, आपके सारे काम बिल्कुल बिगड़ते चले जा रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तब भी आपको यकीन है कि अल्लाह की ज़ात मेरी मदद करेगी। एक ना एक दिन मुझे इस परेशानी से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कोई आफत हो, चाहे कोई भी तरह की तकलीफ़ हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इस तकलीफ़ से निकाल लेगा। लेकिन कभी कभी हमारा ये तवक्कुल बहुत वीक हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली हम सबको लगता है हमें अल्लाह की ज़ात पर बहुत यकीन है, मगर जब मुसीबत आती है, कोई कलामिटी आती है, कोई बीमारी आती है, तो हमारा तवक्कुल अल्लाह से पर से उठने लगता है और हम अल्लाह ताला को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनते हैं, अल्लाह ताला मेरी बहुत आजमाइश ले रहे हैं, अल्लाह ताला हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, और हमारा तवक्कुल धीरे 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 उसका लेवल नीचे होता जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर कि तवक्कुल जो है, अगर वो नीचे जा रहा है, अगर हमारे तवक्कुल का लेवल नीचे जा रहा है, अगर हमारा अल्लाह पर से यकीन कमज़ोर हो रहा है, तो हमारी दुआओं में ताख़ीर होगी, यानी कि हमारी दुआएं और डिले होती जाएंगी और देरी होती जाएगी हमारी कबूलियत में। और अगर हमारा तवक्कुल स्ट्रांग है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जल्द हमारी दुआओं को सुन लेंगे इंशाअल्लाह। तवक्कुल इबादत क़ल्बिया है, यानी कि ये क़ल्ब की इबादत है। अगर आपने अल्लाह की ज़ात पे अपना ट्रस्ट कर दिया है, आपने अल्लाह की ज़ात पे अपना मामला सारा अल्लाह की ज़ात को सुपुर्द कर दिया है, व उफ़ज़्फ़िज़ु अम्रिल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि अल्लाह ताला के ऊपर मैंने सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया है अल्लाह ताला को अपना मामला, तो यानी कि हमने कोई चीज़ पे भरोसा नहीं किया। और ये एक ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि जिसका सवाब आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि एक ऐसी इबादत जो सिर्फ दिल को मालूम होती है। हमें अल्लाह पर, अगर हमें कोई मुसीबत पहुंचे और हम अल्लाह पर यकीन कर रहे हैं, हम इंतज़ार में हैं कि अल्लाह ताला कुछ अच्छा करेगा, तो डोंट थिंक कि ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दिस टाइम विल बी काउंटेड एज योर इबादत, वो आपकी इबादत में काउंट होगा। और इबादत क़ल्बिया, अब ये क़ल्ब यानी कि दिल की इबादत है। जैसे नमाज हम पढ़ते हैं तो हमको पता रहता है कि हमने इतनी रकत नमाज़ पढ़ी, हमने तहज्जुद पढ़ी, हमने अल्लाह की इतनी इबादत की। सदका करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने कितने पैसे अल्लाह की राह में दिए, एक काउंटेबल चीज़ें हैं। इसी तरह से हमने रोज़े रखे तो हमें पता है कि हमने अल्लाह ताला के लिए रोज़े कितने दिन रखे, कितने दिन कितने घंटे हम भूखे प्यासे रहे। बट ये तवक्कुल एक ऐसी इबादत है जिसका सिर्फ और सिर्फ इल्म दिल को होता है, यानी कि दिल की इबादत है। और इसका लेवल आप कैसे चेक करें? जिस तरह से खुशी का कोई लेवल नहीं होता। अगर आप खुश हैं तो आप कैसे बताएंगे कि आपका कितना मेजरमेंट है, आप कितने खुश हैं? जाहिर सी बात है, आप नहीं बता सकते। उसी तरह से तवक्कुल है आपको अल्लाह पे, उसको कैसे मेजर करें? तो उसके कुछ साइंस होते हैं, यानी कि कुछ निशानियां होती हैं। जैसे खुश होने की निशानी ये होती है कि कोई भी परेशानी आती है हम लोग मुस्कुरा देते हैं, अरे ठीक है यार, इट्स ओके। कोई भी ख़राब न्यूज़ भी मिलती है, कोई हमारा दिल दुखाता है, बट व्हेन वी आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमें मायने नहीं रखता, अरे ठीक है उसने ऐसे ही कह दिया, हमारा मूड अच्छा है। मीन्स हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि सारी एडवर्सिटी, सारे बुरे टॉन्ट्स और सारी कुछ भी कमी होती है तो वी टेक इट वेरी लाइटली, और हम बहुत खुश होते हैं कि नहीं नहीं इट्स ओके, हो गया तो क्या करना, ऐसा करके। उसी तरह से जब तवक्कुल स्ट्रांग होता है, यानी कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन स्ट्रांग होता है, तो हम सारे मैटर में सुकून से रहते हैं कि अल्लाह ताला सही कर देंगे। वी आर ईज्ड, वी आर रिलैक्स्ड, बिल्कुल कि नहीं अल्लाह ताला अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो बेहतरी होगी, कुछ तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, वो मुझे ऐसे बेसहारा तन्हा छोड़ ही नहीं सकते हैं। वो अल्लाह जो उनकी भी सुनता है, जो अल्लाह को सुबह और शाम गाली देते हैं, बुराई करते हैं, उनका भी पेट भरता है, काफिरों का भी पेट भरता है। जो अल्लाह की बुराई करते हैं, उनकी आयतों को नकारते हैं, जब अल्लाह ताला उनकी आंख नहीं छीन रहा, उनके कान नहीं छीन रहा, उनकी परेशानियां दूर कर रहा है, उनकी दुआएं सुन रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कैसे गाफिल हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट आवर फुल ट्रस्ट इन अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें छोड़ा नहीं है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के पास पहुँचे और दरिया के पास पहुँचे, और वो पीछे फ़िरौन का पूरा लश्कर आ रहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम के जो कंपेनियंस थे, उनके साथी थे, उन्होंने कहा अब तो हम नामुराद हो गए, यानी कि अब तो हम डूब गए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? नहीं नहीं, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह, मुझे यकीन है अल्लाह ताला हमारी परेशानी को दूर कर देगा। सो अल्लाह ताला पर यकीन उस वक्त जो मूसा अलैहिस्सलाम को था, उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई गारंटी नहीं दी थी।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहले भी नहीं बताया था कि ऐसा है कि तुम जाओगे तो मैं उस दरिया को स्प्लिट कर दूंगा, उसको जो है रास्ता बना दूंगा, तुम पर निकल जाओगे और पीछे वो लश्कर डूब जाएगा। उनको कुछ भी नहीं पता था अल्लाह ताला क्या करेंगे। अल्लाह ताला का प्लान सिर्फ अल्लाह को पता था। बस हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम को ये पता था अल्लाह ताला करेंगे कुछ अच्छा। तो हमको भी वही यकीन करना है कि अल्लाह ताला मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला रास्ता निकालेंगे, एंड दैट विल बी बेस्ट। जो वो रास्ता निकालेंगे वो सबसे अच्छा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के बारे में भी आता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे कहा कि अपने बच्चे को टोकरी में करके दरिया में बहा दो, तो उन्होंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन करा और अल्लाह ताला ने वादा कि मैं तुम्हें उसे वापस लौटा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करा। हालांकि कोई माँ से आप बोलिए अपने बच्चे को टोकरी में रख के बहा दो, कोई नहीं बहाएगी। तो क्या था, अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन करना है, यानी कि जैसे कि परेशानी आए, मुसीबत आए, तो वी शुड बी रिलैक्स। सबसे पहले तो हमें अपने कामों को हद दर्जे तक अपनी कोशिश करनी है। जैसे सपोज़ कोई बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि हमको इलाज छोड़ के अल्लाह पे यकीन करके बैठ जाए, नहीं, हमें अपनी कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप सोचिए आप बार बार डॉक्टर से बोलेंगे कि क्या हुआ, मैं कैसे सही हूँगा, मेरी दवा कौन सी चल रही है, आप कैसे इलाज करेंगे, तो दिस इज़ नॉट लाइक, आप नर्वस होने से आपके कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर को पता है उसको क्या इलाज करना है क्या नहीं करना है। तो आपको रिलैक्स्ड रहना है कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला ने वादा किया है मुझसे कि परेशानी के बाद राहत है। और अब हम अल्लाह ताला पर यकीन कैसे करें, यानी कि हाउ वी कैन पुट आर ट्रस्ट इन अल्लाह, कैसे यकीन करें। ये तो हो गया कि भाई यकीन करना चाहिए, अभी तक तो बात यहाँ पर होती है, हर कोई कहता है अल्लाह पर यकीन करो, मगर अल्लाह पर अपना यकीन कैसे मजबूत करें, कैसे इस ट्रस्ट को बरकरार रखें, कैसे इस ट्रस्ट को, इस तवक्कुल को बढ़ाएं, इस इबादत में कैसे एक्सेल करें। भाई नमाज हमें पता है, नफिलें ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हमारी नफिलें नमाज ज़्यादा हो जाएगी, रोज़े ज़्यादा रख लेंगे तो हमारा रोज़ा ज़्यादा हो जाएगा, पैसे ज़्यादा दे देंगे तो हमारा सदका ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारा ये तवक्कुल वाली इबादत कैसे ज़्यादा हो, कैसे अल्लाह के ऊपर यकीन बढ़े। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला को जानने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन ज़रूरी, कि अल्लाह है कौन, अल्लाह क्या है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला है कौन। तो अल्लाह ताला के नामों से हमें अल्लाह ताला को पुकारना, अल्लाह ताला की सिफ़त को देखना है कि अल्लाह ताला रहमान है, वो तो रहमान है, यानी कि वो हमारी दुआ सुनेगा, वो रहीम है, हकीम है, हिकमत वाला है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लानर है, वो मेरे लिए जो प्लान करेंगे ही इज़ द बेस्ट वन। उनको सब कुछ पता है, गायब की बातों को जानने वाला है। जो चीज़ हमें नहीं पता है वो अल्लाह जान रहा है, जो रास्ते हमें नहीं पता है अल्लाह ताला हमारे लिए खोल रहा है। तो अल्लाह ताला पर पूरा यकीन करना हमें, वो कैसे होगा, अल्लाह ताला के नामों को पढ़कर, अल्लाह ताला के नाम को, सिफ़त को जानकर, अल्लाह ताला की तारीफ़ें जो बयान हुई हैं कुरान हदीस में उनको सुनकर, और अल्लाह ताला ने जो मैसेज दिए हैं अपनी कुरान में उसको पढ़कर। अल्लाह ताला क्या करा, तुम नाउम्मीद मत हो, नाउम्मीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। मैं अपने बंदे की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो कह दो मैं करीब हूँ। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं इन्ना माल उसरी युसरा, फ़इन्ना माल उसरी युसरा। 2 बार अल्लाह ताला एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि परेशानी के बाद राहत है, बेशक परेशानी के बाद राहत है। वला सौफ़ा यूती का रब्बुका फ़तरज़ा, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम तुम्हें इतना देंगे कि अनकरीब तुम खुश हो जाओगे। तो अल्लाह ताला की जब हम किताब पढ़ेंगे, अल्लाह ताला को जितना ज़्यादा जानेंगे, हमारा अल्लाह ताला पर तवक्कुल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज़ करिए कि अगर हम अपनी फैमिली को छोड़ के हज पर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मेरे बच्चे हैं और हम कहीं छोड़ कर जा रहे हैं, तो हम किसके पास छोड़ के जाएंगे, हम अपने पड़ोसी के पास या अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के पास जाएंगे जिसके ऊपर हमें पूरा तवक्कुल हो। तवक्कुल कब होगा, जब हम उसको बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं ये लोग खाना पीना भी अच्छा देंगे, नहीं ये लोग अच्छा खाते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं, ये लोग बहुत नेक लोग हैं, ये लोग बच्चों का ख्याल रखेंगे, ये लोग डांटेंगे नहीं, बच्चों को स्कूल टाइम पे भेज देंगे। जब हमें उनकी सारी क्वालिटीज़ पता होंगी तो ही तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ऐसे किसी अनजान के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर लेंगे। तो किसी भी चीज़ पे, किसी भी मखलूक पे, किसी भी ज़ात पे यकीन करने के लिए उसके बारे में मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। और हमें अल्लाह ताला के बारे में जितनी ज़्यादा मालूमात होगी उतना ज़्यादा हमारा तवक्कुल यानी कि अल्लाह पर यकीन बढ़ेगा। हम सब में कितने लोग फ़्लाइट पे जाते हैं, ट्रेन पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे ही फ़्लाइट पे चढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं चलो भाई पायलट से मिलाओ, कौन हमको उड़ा के ले जा रहा है। वी डोंट टेक हिज इंटरव्यू। हम नहीं जाते हैं उससे पूछने कि तुम बताओ कि तुमने कितनी डिग्रीज़ हैं तुम्हारी, लास्ट नाइट तुमने कोई शराब वराब तो नहीं पी थी, कोई ड्रग नशा तो नहीं किया था, तुम उड़ा लोगे प्लेन, कोई कुछ नहीं पूछता। इवन हम लोग पायलट को देखते भी नहीं है और हम लोग उसके साथ करोड़ों फीट ऊपर उड़ जाते हैं और ब्लाइंडली यकीन कर लेते हैं। तो सोचिए जब हम उस पर यकीन कर लेते हैं तो अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन कैसे नहीं है।
हमें यकीन करना है, क्योंकि अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं। बच्चे को पता होता है कि मेरी माँ मेरे को गर्म पानी खौलते हुए पानी से नहीं नहला देगी, बच्चे को पता होता ही सिक्योर। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास भी हमें सिक्योर रहना है कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर करेगा, और जितना हम अपने तवक्कुल को स्ट्रॉन्ग करेंगे इंशाल्लाह उतना ही कामयाब होंगे और उतनी ही जल्दी हमारी दुआएं कबूल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।